नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श ऋषभ। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन किस प्रकार से करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको करना है, एक्स के सापेक्ष करना है। यानी कि आपके पास क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। अवकलन हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर है, यानी इसको मान लेता हूं मैं कि y इक्वल टू आपके पास कितना मिला है, साइन एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को मैं t मान लेता हूँ, और जैसे t बराबर मानता हूँ एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आ जाता है y इक्वल टू साइन टी आता है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बटे के आपके सामने हो जाएगा डी टी इक्वल टू डी बटे के डी टी, और ये हो जाएगा साइन टी। अब यहाँ से डी वाई बटे के हो जाएगा डी टी इक्वल टू डी बटे के डी टी साइन टी हो जाएगा कॉस टी। अब इसको देखते हैं हम लोग, तो डी टी बटे के हो जाएगा डी एक्स, और ये डी बटे के हो जाएगा डी एक्स एक्स स्क्वायर, और डी टी बटे के जो डी एक्स हमारा है वो निकल के आ जाएगा है 2x। अब क्या करेंगे, हमारे पास डी वाई बटे के डी टी मिल चुका है, हमें डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करने हैं, और डी टी बटे के डी एक्स भी मिल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई बटे के डी टी इंटू का डी टी बटे के डी एक्स कर लेते हैं। तो डी वाई बटे के देखो डी टी कितना है, कॉस टी है, यहाँ पे कॉस टी कर लीजिए, इंटू का डी टी बटे डी एक्स कितना है 2x है, यहाँ पे 2x भर लेते हैं। टी की वैल्यू आपने कितना माना था एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू का 2x, और ये 2x पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, यानी 2x कॉस एक्स स्क्वायर, और ये आपको मिल जाएगा डी वाई बटे के डी एक्स की वैल्यू। यानी कि आप y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपके सामने डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 10x स्क्वायर आपको दिया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 10x स्क्वायर दिया, इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको y मान लेते हैं। y बराबर आपके पास हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा y इक्वल टू 10t होगा। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएट, तो डी वाई बटे के डी टी हो जाएगा आपके पास 10t का होता है सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। इसका करेंगे डी टी बटे के डी एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा 2x। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, डी वाई बटे डी टी इंटू का डी टी बटे डी एक्स इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, यानी डी वाई बटे के डी एक्स कितना निकल के आएगा भाई साहब, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर टी, और इंटू का कितना है 2x एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ से 2x को पहले लगा लीजिए, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी को कितना आपने माना था एक्स स्क्वायर, यानी आपके सामने जो डी वाई बटे डी एक्स है वो आपके सामने निकल के आ गया कितना 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी एंगल का भी स्क्वायर है और इस पूरे अनुपात का भी स्क्वायर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते y इक्वल टू, अब यहाँ का क्या करेंगे कि y इक्वल टू मानेंगे तो साई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस पूरे चीज़ को यदि चाहेंगे तो टी भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर रहा मैं, चलो टी मान लेते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, टी का स्क्वायर होगा। अब यहाँ हमने क्या माना, टी इक्वल टू कितना माना है, साइन एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डी वाई बटे के डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2t, और यहाँ से इसको करेंगे तो डी टी बटे के तो डी एक्स आएगा। देखो भाई साहब साइन एक्स स्क्वायर का आपने निकाला कितना है पूरा टोटल, ये आ चुका है 2x कास एक्स स्क्वायर, पूरा भर लीजिए 2x कास एक्स स्क्वायर, और ये पूरा चीज़ आप क्या करोगे डी वाई बटे डी टी इंटू का डी टी बटे डी एक्स, और इक्वल टू आपको निकल के क्या आएगा डी वाई बटे के डी एक्स, ये आ जाएगा 2t इंटू का 2x कॉस एक्स स्क्वायर आएगा। अब 2t दो दूना के 4 हो जाएगा, t इक्वल टू कितना आपने माना था साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भर लो साइन एक्स स्क्वायर इंटू का 2x कॉस एक्स स्क्वायर, तो आपके सामने पूरा टोटल दो दूना के 4x आ जाएगा, 4x साइन एक्स स्क्वायर इंटू का कॉस एक्स स्क्वायर कर सकते हो आप। अब ध्यान से देखो भाई साहब, दो कर सकते हो आप, और इंटू का जो 2x है और साइन एक्स स्क्वायर है इंटू का जो कास एक्स स्क्वायर है, यदि दो साइन एक्स स्क्वायर को और इंटू कास एक्स स्क्वायर को ले ले तो आपके पास 2x छूट रहे हैं,
यानी 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू का कॉस एक्स स्क्वायर। और इनको हम लिख सकते हैं क्या, इनको लिख सकते हैं कि साइन का 2x स्क्वायर, यानी इनको 2x और साइन, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे एंगल एक्स स्क्वायर है तो 2 और एक्स स्क्वायर एंगल हो जाएगा, मतलब आप लिख सकते हो कितना 2x साइन 2x स्क्वायर। और आपके सामने डी वाई बटे के डी एक्स निकल के आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 2x साइन 2x स्क्वायर, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पूरे साइन 2x के फार्मूले पर रख दिया है, तो आपके सामने 2x साइन 2x स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, कार्डी में साइन x की वैल्यू आपको बतानी है। भाई 4 आपके पास क्वेश्चन है, एक कार्डी में साइन x का डिफरेंशिएट करना है भाई साहब। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको y मान लेते हैं भाई, y एक फलन है, y इक्वल टू आपके सामने कितना आ गया साइन x, इसके पावर जो अंडर रूट है भाई साहब 1/2 कर लेते हैं, इसको t मान लेते हैं ना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास t पावर 1/2। आपने t इक्वल टू कितना माना साइन x माना, इसका करोगे तो dt बटे के dx इक्वल टू हो जाएगा cos x, और यहाँ से करोगे तो dy बटे के आपके सामने हो जाएगा dt इक्वल टू 1/2 अंडर रूट t, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आपस में, डी वाई बटे का क्या हो जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा आपको 1/2 अंडर रूट टी इंटू का कॉस एक्स, और यहाँ से 1/2 टी बराबर आपने क्या माना था साइन एक्स कर लो इंटू का कॉस एक्स कर लो, और यहाँ से कास कम कास एक्स हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 अंडर रूट में साइन एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा भाई, डी वाई बटे के डी एक्स आपका आंसर निकल के कितना आ गया कास एक्स बटे के 2 अंडर रूट में साइन एक्स निकल के आ गया। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया है कि कड़ी में cos x है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे y की इक्वल टू मानेंगे ना, चलो भाई मान लो y इक्वल टू मानोगे आप, तो आपके पास क्या होगा cos x पावर क्या होगा 1/2, आप t मान लो cos x को, चलो भाई ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिलेगा y इक्वल टू टी का पावर 1/2 मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा। अब dt बटे के क्या मिलेगा dx इक्वल टू माइनस का साइन x हो जाएगा, क्योंकि डी बटे के डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, इसको आप करेंगे तो आपके पास डी वाई बटे के डी टी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट टी मिलेगा, और यहाँ से आपको मिला कितना डी टी बटे के डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, आपके पास डी वाई बटे के डी एक्स कितना मिल जाएगा 1/2, और टी इक्वल टू आपने माना कितना कॉस एक्स, अंडर रूट में कॉस एक्स भर दो, और ऊपर में देखो क्या है माइनस का साइन एक्स है, मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये टोटल निकल के कितना आता है, यानी कि माइनस का साइन x आता है, नीचे हो जाएगा 2 अंडर रूट में cos x आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। y की इक्वल कर लेते हैं भाई साहब, इसको y के बराबर कर लो, ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना साइन 3x होगा भाई साहब, बिल्कुल होगा। अब इसके अंदर वाली जो चीज़ें हैं ना उसको t मान लो, अब क्या करोगे यहाँ पे t इक्वल टू मान लो ना भाई साहब, मानोगे साइन का 3x, अब देखो क्या करोगे dt बटे dx करोगे, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास t पावर 1/2 आएगा, कि इस चीज़ को मैंने t माना, तो जो कर्डी है ना उसके पावर यानी किसी नंबर के पावर जिस चीज़ को मान रहे हो आप उसके पावर 1/2 हो जाएगा, यानी आपके पास क्या हो जाएगा डी वाई बटे के डी टी होगा, और ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट टी होगा। इसको आप करना चाहेंगे तो डी टी बटे क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, तो कॉस का एंगल भी 3x ही होगा, फिर 3x का करेंगे तो डी बटे के डी एक्स हो जाएगा और 3x, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डी टी बटे के डी एक्स, और यहाँ से हमारे पास 3x का x का तो हो जाएगा 1 नहीं 3 बचेगा नहीं 3 cos 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, आपके पास क्या मिल जाएगा डी वाई बटे के डी एक्स मिल जाएगा, 1/2 अंडर रूट 2 टी मिलेगा इंटू का 3 cos 3x मिलेगा 1/2, और t बराबर क्या माना है साइन 3x, तो भाई साइन 3x मान लो, तो भाई यहाँ पर रख दो, और इंटू में 3 cos 3x मिलेगा, और ये मल्टीप्लाई कर लो तो 3 cos 3x बटे के 2 अंडर रूट में साइन 3x मिल जाएगा, और ये आपको डी वाई बटे के डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि e पावर cos x है, e पावर cos x, चलो भाई देखो e पावर cos x सबसे बोल रहा है कि e पावर cos x का निकालो आप डिफरेंशिएट, सबसे पहले आप मानोगे क्या y मान लो, चलो भाई देखो y मानोगे तो y पावर यानी y इक्वल टू e पावर cos x होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब। आप इसको t मान लो ना, तो t मानोगे तो क्या होगा cos x होगा, y इक्वल टू कितना मिलेगा e पावर मिलेगा t, अब क्या करोगे dy बटे के
डी टी करोगे तो ये हो जाएगा ई पावर टी का, तो ई पावर टी ये होता है। और इसका करोगे डी टी बटे के डी एक्स। भाई साहब कॉस का करोगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा ना, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आपस में। यहाँ से क्या करोगे, आपके पास निकलेगा क्या, डी वाई बटे डी एक्स निकलेगा, डी वाई बटे के डी टी इंटू का डी टी बटे डी एक्स करोगे, डी वाई बटे डी टी कितना निकल गया, ई पावर टी निकल के आया, ई पावर टी इंटू डी टी बटे डी एक्स कितना निकल गया है, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स भर लो, ई पावर टी, टी बराबर आपने क्या माना था, कॉस एक्स माना था, और गुणे का माइनस का साइन एक्स, यानी माइनस को पहले कर लो, यानी माइनस का साइन एक्स और ई पावर कॉस एक्स हो जाएगा। और ये आपको निकल के आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई, किसकी वैल्यू, यानी आपका ई पावर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हो तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स ई पावर का कॉस एक्स आता है पूरा टोटल वैल्यू। अगला आपका प्रश्न है कि 10 कड़ी में एक्स, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, 10 कड़ी में एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ना। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 8 है, 10 कड़ी में एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या करोगे, इसको मान लोगे आप वाई की इक्वल टू, चलो भाई वाई की इक्वल टू मान लो, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट में एक्स होगा। अब क्या करोगे, जो एंगल्स आपका कड़ी में एक्स उसको टी मान लो ना, टी इक्वल टू हो जाएगा कड़ी में एक्स। अब यहाँ से क्या करोगे, आपके पास वाई इक्वल टू मिलेगा 10 टी मिलेगा। अब डी वाई बटे के डी टी करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी होगा। इसका करोगे तो डी टी बटे के क्या होगा, डी एक्स। इसका पूरा करना चाहो तो 1 बटे के 2 कड़ी में एक्स हो। अब आपके पास सेक स्क्वायर टी डायरेक्ट वैल्यू भर सकते हो, डी वाई बटे के डी एक्स करोगे तो आपके पास सेक स्क्वायर टी इंटू 1 बटे के 2 अंडर रूट एक्स होगा। सेक स्क्वायर टी बराबर आपने माना क्या है, कड़ी में एक्स, कड़ी में एक्स रख दो 1 बटे के 2 कड़ी में एक्स। अब देखो क्या करोगे, ये सेक स्क्वायर कड़ी में एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर कड़ी में एक्स ही मिलेगा, और नीचे आपका 2 अंडर रूट एक्स मिलेगा। यानी आपको डी वाई बटे जो डी एक्स है वह इतना निकल के आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर कड़ी में एक्स बाई 2 कड़ी में एक्स, ये आपको निकल के आ जाएगा 10 कड़ी में एक्स का डिफ्रेंशिएट। नेक्स्ट आपका है कि ई पावर कड़ी में एक्स का कितना होगा। चलो भाई इसको भी देख लो, ई पावर कड़ी में एक्स, ई पावर कड़ी में एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। अब इसको y मान लेते हैं ना, y के बराबर कर लेते हैं, यानी y इक्वल टू क्या होगा, ई पावर कड़ी में x हो जाएगा। अब y इक्वल टू, यदि इसको t मानते हैं ना, t इक्वल टू कड़ी में x को t मान लेते हैं तो आपके पास ई पावर t मिलेगा, यानी डी वाई बटे के डी टी क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ई पावर टी का ई पावर टी होगा, यानी डी टी बटे के डी एक्स क्या मिलेगा, 1 बटे के 2 अंडर रूट एक्स मिलेगा। अब आपके पास क्या आ गया, डी वाई बटे डी एक्स हमको फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, अब ई पावर टी इंटू का 1/2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, टी बराबर आपने माना है क्या, कड़ी में एक्स माना है, इंटू का 1/2 अंडर रूट एक्स कर लो, मल्टीप्लाई करोगे ई पावर कड़ी में एक्स ही होगा, बाई में 2 कड़ी में एक्स, यानी डी वाई बटे के जो डी एक्स आपका वैल्यू निकल के चला आई वो कितनी आई, ई पावर कड़ी में एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स निकल के चली आई। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि ये आपका है 10 इनवर्स 2x। चलो भाई देखो 10 इनवर्स 2x लास्ट क्वेश्चन है, 10 इनवर्स 2x है। अब क्या करोगे, यहाँ पे आ गया इनवर्स के अप्रोच में फार्मूला आ गया। अब इसको y मान लो, y इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 2x और t इक्वल टू मान लो आप 2x, एंगल आपका t पकड़ लिया, तो आपके पास y इक्वल टू 10 इनवर्स t हो गया। अब ये dt बटे dx क्या होगा, भाई साहब 2x है, डिफरेंशिएट x का 1 हो गया, 2 बचेगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, डी वाई बटे के डी टी करोगे, ये हो जाएगा 1 बटे के 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, डी वाई बटे के क्या करोगे, डी एक्स निकालना है आपको ना, 1 बटे के 1 प्लस टी बराबर आपने क्या बना 2x, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू का 2 कर लो, यानी 2 बाई में 1 प्लस 4x स्क्वायर होगा, और यही आपको डी वाई बटे के क्या मिलेगा, डी एक्स इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर।